घूमता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी पूरे दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। आज तक सारी कार्रवाई एनडीए में सीटों के संबंध में हो जाएगी। सब लोग अपना अपना काम करेंगे। कोई क्या कह रहा है, मांगना काउंट का काम है, लेकिन जब एनडीए की मीटिंग होगी उसमें तय होगा। जहाँ तक हमारी बात है, हमारा कोई डिमांड नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है और ये दावा हमारा नहीं है बल्कि एनडीए के घटक दलों के नेताओं ने ये कहा है कि एनडीए के आला कमान ने ये तय कर लिया है कि किसे कितनी सीटें दी जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की तरफ से एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया गया। जितन राम मांझी ने चिराग पासवान पर भी हमला बोला और ये बताया कि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 2005 से पहले के बिहार को हम देखें और 2025 से अगर हम इसकी तुलना करें तो बिहार बदल चुका है। बिहार में विकास हुआ है और बिहार अब काफी तेजी से आगे बढ़ चुका है। ऐसे में बिहार की जनता कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पसंद करेगी और यही वजह है कि जितन राम मांझी ने जहां एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा दावा किया तो वहीं उन्होंने चिराग पासवान पर भी हमला बोला। जितन राम मांझी ने कहा कि अभी चिराग पासवान का कद बहुत छोटा है और चिराग पासवान को बड़ा नेता बनने में अब वक्त लगेगा। ऐसे में 2025 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में इस वक्त लगातार बातचीत चल रही है। पार्टी आलाकमान ये तय कर रहा है कि किसे कितनी सीटें दी जाए, लेकिन इतना जरूर है कि बिग बी की भूमिका में जेडीयू रहने वाली है, यानी कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरे नंबर पर बीजेपी और उसके बाद चिराग पासवान, जितन राम मांझी की पार्टी और बाकी के दल को रखा जाएगा। ऐसे में देखिए, जितन राम मांझी ने एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर, साथ ही चिराग पासवान की तरफ से लगातार कानून व्यवस्था पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर बड़ा हमला बोलते हुए ये बताया है कि चिराग पासवान अभी छोटे नेता है, उन्हें समय लगेगा आगे बढ़ने के लिए। इसके साथ ही जितन राम मांझी ने यह भी बताया कि 2020 में ऐसी कोशिश चिराग पासवान कर चुके हैं। एनडीए के नेता केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार है। चिराग पासवान एनडीए के नेताओं की बैठक में अपनी बात भी रख सकते हैं, उनको कितनी सीट चाहिए, लेकिन सीट के लिए इस तरह का बयान देना कहीं से भी उचित नहीं है। जहां तक एनडीए में सीट शेयरिंग का सवाल है तो जुलाई में बैठक होने वाली है। अगर इस महीने बैठक नहीं हुई तो सीट शेयरिंग 15 अगस्त तक हो जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि जहां तक मेरी बात है तो हम एनडीए के अनुशासित सिपाही हैं, हम एनडीए की बैठक में अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। यह देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकप्रियता में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को दूसरा अंबेडकर कहना उचित नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि वे विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं। तो एक तरफ जहां जितन राम मांझी ने विरोधियों पर हमला बोला, पीएम मोदी की सराहना करते हुए, तारीफ करते हुए उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता बताया, तो वहीं दूसरी तरफ चूंकि देखिए चिराग पासवान की तरफ से लगातार अपने ही सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे वो आपराधिक घटनाओं को लेकर हो या फिर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर हो। चिराग पासवान कई बार इस बातों को दोहरा चुके हैं कि वे 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और यही वजह है कि अब जितन राम मांझी ने खुद को अनुशासित नेता बताते हुए कहा है कि अगर मुझे इच्छा होगी या मैं जितनी सीटें चाहता हूं वो मैं बैठक में रखूंगा, ना कि ऐसे सार्वजनिक रूप से मीडिया में बातचीत
करते हुए अनर्गल बयानबाजी करूंगा जो कि चिराग पासवान कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने खुद को बड़ा नेता बताते हुए अनुशासित नेता कहा है अपने आप को, तो वहीं चिराग पासवान को लेकर ये तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने हमला बोला है, साथ ही बताया है कि अभी चिराग पासवान को बड़ा नेता बनने में समय लगेगा, लेकिन जो बयान चिराग पासवान की तरफ से दिए जा रहे हैं वो कहीं से भी उचित नहीं है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।